हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ मैट्रिसेस बेटा। और इसका प्लूरल फॉर्म है। अगर इसको सिंगुलर फॉर्म में अगर हम बोले तो इसका नाम है मैट्रिक्स। और बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज पहले तो इसका यूज़ केवल मैथमेटिक्स में होता था। आज की डेट में इसका यूज़ बेटा मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बहुत सारे ब्रांचों में इसका यूज़ होने लगा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस और देखते हैं ये क्या होता है और कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं बेटा, जो इसके इंट्रो और इसके हिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे मैट्रिसेस का यूज़ करते किस चीज़ के लिए, किस तरह मैथमेटिक्स के किस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ करते हैं टू स्टडी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। किसके लिए करते हैं बेटा? टू स्टडी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी यहाँ किसकी बात कर रहा है बेटा? ये लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है। जो भी लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होगा और जो भी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम होगा, उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं। अब आते हैं कि किसने स्टार्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा। आर्थर कैले कहाँ के थे? ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और 18th सेंचुरी के थे बेटा। 18th सेंचुरी के थे, 1857 आई थिंक। उन्होंने उस समय इसको फॉर्मुलेट किया और इसको बनाया और इसको दिखाया लोगों को कि इसका यूज़ ऐसे करते हैं। तो फिर से एक बार देख लो बेटा, किसके लिए करते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए करते हैं। किसने किया? आर्थर कैले। कहाँ के थे? ब्रिटिश मैथमेटिशियन। कब थे? 18th सेंचुरी। कब के थे बेटा? ये 18th सेंचुरी के आसपास के थे, 18th सेंचुरी के थे। अब आते हैं दूसरा, हम लोग इसका पॉइंट देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैट्रिसेस। अब हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका होता कैसे इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे एक आपको डेटा लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ नेम है, यहाँ नंबर ऑफ बुक्स है और नंबर ऑफ नोटबुक्स लिखा हुआ है। तो बेटा इसमें एक हमने पूरा स्टेटमेंट नहीं राइट किया है, बट अगर आप मैं समझा रहा हूँ और आप इसको कोशिश करिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा कि राम वॉन्ट्स टू परचेज 20 बुक्स एंड 30 नोटबुक्स। गोपाल wants to purchase 16 books and 25 notebooks, and Jyoti wants to purchase 12 books and 20 notebooks। अब बेटा इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है तो आप क्या करते हो? इसमें एक्स वाई वेरिएबल लेते हो और इसका इक्वेशन बना के इसको आप सॉल्व करते हो। तो इसी फॉर्म को अब इसको हमने क्या किया? नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ नोटबुक्स। अब इस फॉर्म को अब ये जो डेटा है आपका, इस डेटा को अगर हम इस फॉर्म में राइट कर दें, 20, ये क्या है बेटा? राम के 20, यानी कि ये क्या हो गया? नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स को आप एक साइड और नंबर ऑफ नोटबुक्स को आपने ऐसे राइट किया। अब देखिए इसमें मेन मैट्रिक्स में बेटा, मैट्रिक्स में दो चीज़ें सबसे मेन होती हैं, एक रो और एक कॉलम। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। आप इसको ब्रैकेट के अंदर राइट करते हो इस तरह की। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है बेटा? ये देखिए, आपने 20, 30, 16, 25, 12 एंड 20 राइट किया। अब देखिए ये आपका क्या होगा बेटा? ये आपका हो गया रो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड रो। और इसको क्या बोलेंगे? थर्ड रो। अच्छा, ये रो क्या शो कर रहे हैं? ये जिसे यहाँ जो रो हैं ये आपको क्या शो कर रहे हैं कि ये क्या डेटा दे रहे हैं? ये डेटा दे रहे हैं कि राम को क्या नीड है, ये डेटा दे रहे हैं गोपाल को क्या नीड है, और ये डेटा क्या दे रहे हैं? ज्योति को क्या नीड है, कितनी नीड है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से जब ये आप फर्स्ट कॉलम देख रहे हो, ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम बेटा। ये पार्ट आपका हो गया कॉलम पार्ट। अगर आप फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, अगर आप फर्स्ट कॉलम को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन तीनों को कितने नोटबुक्स चाहिए। ये फर्स्ट कॉलम आपका क्या शो कर रहा है कि इन तीनों को कितने बुक्स चाहिए, और ये वाला आपका पार्ट क्या शो कर रहा है कि इन तीनों को कितने नोटबुक्स चाहिए। अब इसी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इस फॉर्म में जब हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसमें? रो और कॉलम के फॉर्म में, इन द ब्रैकेट, तो ये फॉर्म हमारा क्या होता है? मैट्रिक्स का फॉर्म होता है। अब हम लोग आते हैं बेटा, अभी इसकी और बहुत सारी डिटेल है। अब हम लोग आते हैं इसके डेफिनेशन को और देखते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन बेटा, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है बेटा? हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ mn नंबर्स। अब बात आती है ये mn नंबर्स क्या है, और ये ऑर्डर्ड कलेक्शन किस चीज़ का? ये किस चीज़ का mn ऑर्डर कलेक्शन है? एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ mn नंबर्स, mn बिलोंग्स टू n। ये mn क्या बिलोंग्स कर रहे हैं? n बेटा क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये mn क्या होंगे? नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे। इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजेंटल लाइन्स। m क्या रिप्रेजेंट करेगा? हॉरिजेंटल लाइन्स। एंड n
वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड M/N मैट्रिक्स। इसको क्या पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं बेटा, M/N मैट्रिक्स। अच्छा देखिए यहाँ क्या कह रहा है, M आपसे कह रहा है M हॉरिजेंटल लाइंस, M हॉरिजेंटल लाइंस एंड N वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड M/N। बेटा इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, M/N मैट्रिक्स, M/N मैट्रिक्स। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, क्या कह रहा है, द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ Mn नंबर्स, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ Mn नंबर्स। जैसे बेटा एक हम लोगों ने डेटा दिया था, उस डेटा को छोड़ते हैं हम लोग दूसरे डेटा जल्दी से देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया। एक डेटा ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने ये डेटा ले लिया। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, M क्या रिप्रेजेंट कर, आप देखते हैं Mn नंबर्स, Mn क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ M हॉरिजेंटल लाइंस। अच्छा बेटा हॉरिजेंटल लाइंस क्या होंगी, ऐसे या ऐसे, हॉरिजेंटल लाइंस ऐसे होती हैं बेटा, यानी कि अपने अर्थ के पैरेलल, तो हॉरिजेंटल लाइंस क्या शो करेंगी, M को शो करेंगी। तो कितनी हॉरिजेंटल लाइंस बन रही हैं, 1 2 एंड 3, कितनी हॉरिजेंटल लाइंस बन रही हैं बेटा, 3। तो M की जो वैल्यू है वो कितनी हो रही है, 3। अब देखो नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, एंड N वर्टिकल लाइंस, एंड N वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस कितनी है, 1 2 3, तो N इक्वल टू 3। तो अब आपका ये जो शो हुआ बेटा, यानी कि ये कैसा मैट्रिक्स है, 3/3, 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स है। अच्छा देखिए एक चीज़ और हम आपको बता दें, जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं, रो। यानी कि हॉरिजेंटल लाइंस को हम क्या बोलेंगे, रो। जैसे R1 यानी रो फर्स्ट, इसको क्या बोल दें R2 रो सेकेंड, और इसको क्या बोल दें R3 रो थर्ड। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यानी हॉरिजेंटल लाइंस को M से रिप्रेजेंट करते हैं, M यानी कि वो M होता है, और इसका जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। तो ये रो 1 रो 2 रो 3। फिर आता है, फिर क्या कह रहा है, वर्टिकल लाइंस। अगर हम वर्टिकल लाइंस देखें बेटा, तो वर्टिकल लाइंस कितनी होंगी, और वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलेंगे, कॉलन। तो ये क्या हो गया, C1 C2 एंड C3, ये क्या हो गए, कॉलम्स। ये क्या हो गए, कॉलम्स, और ये क्या हो गए हमारे, रोज। ये क्या हो गया, रो। यानी कि जो M इंटू N होता है, यानी M/N, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, M/N, यानी M/N जो जिसकी बात कर रहे हैं, इसको एक्चुअली में ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया रो, यानी ये क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज एंड टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अब इसका रिप्रेजेंटेशन करते कहाँ है बेटा, जैसे हमने ये लिया है, इसमें हम लोग इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम जो भी मैट्रिक्स ले लें, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिया, यानी इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, M इंटू N के फॉर्म में। M इंटू N का फॉर्म क्या है बेटा आपका, रोज इंटू कॉलम्स का फॉर्म क्या है, रोज कितनी है 3 एंड कॉलम्स कितने हैं 3, यानी 3 इंटू 3। ये मैट्रिक्स क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, M और N, यानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, 3/3 मैट्रिक्स हो गया। कैसा मैट्रिक्स हो गया बेटा, 3/3 मैट्रिक्स हो गया। जरूरी नहीं हर बार ये दोनों सेम हो, ये डिफर भी करते हैं बेटा। जैसे एक हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए 1 2 3 4, ऐसा कोई मैट्रिक्स है। चलिए एक और चीज़ में थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 3 4, मान लीजिए 5 6, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3, बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये कैसा हो गया 3, क्योंकि हम पहले क्या लिखते हैं M, और M क्या होता है, रोज को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 इंटू, और ये N क्या होता है, कॉलम्स, तो इसको किसको रिप्रेजेंट करें, कॉलम्स को, तो इंटू 2, यानी 3/2 मैट्रिक्स हो गया। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आई कि ये डेफिनेशन क्या कहता है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो ये हो गई बेटा रिप्रेजेंटेशन में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब एक चीज़ जो और आपको इसमें देखनी है कि क्या मैट्रिक्स को हर बार ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कभी ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है।
देखिए ब्रैकेट, सबसे पहले या तो हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी डेटा ले लीजिए, A B C D E F, कोई भी ले लें, 1 2 3, कोई ऐसा डेटा है हमारे पास, और ये हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में है। तो एक तो आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या कर रहा है, ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स के फॉर्म में, और कैसे कर सकते हो, द पैरेंथेसिस। अब बेटा इसकी परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो ये द पैरेंथेसिस, क्योंकि इसका यूज़ बहुत कम होता है, ऐसे जल्दी लिखा नहीं जाता, और ना ही ऐसा इसमें कहीं आपको जल्दी मिलेगा लिखा हुआ, बट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इन केस कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको A B C D E F 1 2 3, या तो आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, और या फिर आप इसी चीज़ को डबल बार में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने डबल बार ऐसे ड्रॉ किया, आपने डबल बार से ऐसे ड्रॉ किए, A B C D E F 1 2 3, इसका मतलब भी आपका क्या हुआ, यानी ये तीनों फॉर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो यानी 3/3, ये भी कैसा हो गया 3/3, ये कैसा हो गया 3/3। अब देखिए इसका ब्रैकेट फॉर्म, ये ब्रैकेट फॉर्म है मैट्रिक्स का, ये पैरेंथेसिस फॉर्म है, और ये बार फॉर्म है। तो आप इस बात को दिमाग में सेट रखिएगा कि अगर इस फॉर्म में भी दिया हुआ है तो भी ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, और ये भी मैट्रिक्स है। कभी डाउट में मत रहिएगा कि केवल मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ ज़्यादातर मैट्रिक्स को ब्रैकेट फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये बात आपको ज़्यादातर कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में आप इसका यूज़ पढ़ोगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ आपको ब्रैकेट्स का मिलेगा। उसके बाद अगर आपको मिलेगा तो ये दोनों उसके बाद सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं कि इनका यूज़ कहीं इस तरह इस फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाए या कहीं इस फॉर्म में लिखा मिल जाए। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं हम क्या बता रहे हैं। अब आते हैं बेटा इसका एक और देखते हैं, ये बातें हो गई। अब इसके साथ साथ अब आइए हमने आपको रो और कॉलम बताया, तो अगर हम एक चीज़ आपको बताते हैं जिससे इसका जनरलाइज फॉर्म करते हैं, जिससे आपको चीज़ों को समझना आसान होगा। मान लीजिए हमने एक ए 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 हमने कुछ ऐसा एक मैट्रिक्स लिखा। अच्छा, अभी हमने आपसे कहा कि मैट्रिक्स अंदर जो भी डिजिट्स होती हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी सिंबल्स होते हैं बेटा, उनको उसका मेंबर बोला जाता है या तो एंट्री ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेंबर और एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। तो इस केस में अच्छा देखिए ये क्या शो करता है, देखिए ये क्या होता है रो और ये क्या होता है कॉलम। सब पहले हम क्या राइट करते हैं रो अगेन, उसके बाद हम लोग कॉलम क्या करते हैं m इंटू n, यानी रो इंटू कॉलम। इस अकॉर्डिंग इसका इस पार्ट का वैल्यू क्या होगा, देखिए फर्स्ट रो R1 से रिप्रेजेंट कर दे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे बेटा सो ऑन। अगर हम ये बात करें कि कितने रोज होंगे तो रो कितने होंगे, आई थिंक m रो होंगे या n रो होंगे, टोटल कितने नंबर ऑफ रो होंगे, हमने n रोज है, क्यों सॉरी m रोज होंगे। वाई, बिकॉज हम क्या ले रहे हैं m इंटू n का फॉर्म ले रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ m ले रहे हैं। तो यानी इस तरह हमारे कितने रोज हैं, m रोज। इसी तरह कॉलन अगर हम देखें बेटा, इस तरह हम कॉलन की बात करें तो कितने कॉलम्स बनेंगे हमारे, C1 C2 Cn तक जाएंगे। ऐसे अगर हम बात करें बेटा तो Cn तक जाएंगे, क्योंकि कॉलम्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। अच्छा देखो, अगर इस मेंबर का हमको देखना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो रो इंटू कॉलम, रो क्या होगा 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या होगा बेटा, अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो अगर ये n कॉलम है, ऐसे कॉलम्स बने हैं और n तक गया है बेटा, अगर ये डैश अगर ये n तक गया है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो n कॉलम। बात समझ में आ रही बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ऐसे कहाँ तक, फर्स्ट रो n कॉलम। तो ये क्या होगा, देखिए ये क्या है रो 2, तो ये सेकंड रो बट फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलन, ऐसे ही सेकेंड रो n कॉलम्स। कितने बेटा, सेकेंड रो n कॉलम्स। सेम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ऐसे ही सो ऑन जाएगा तो थर्ड रो n कॉलम।
यहाँ तो हो गया, बट बेटा ऐसे ही ये देखिए, अब ये नंबर ऑफ रोज क्या है, आर एम, तो ये एम रो और फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा, एम रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। अच्छा देखिए, ये एम रो है फर्स्ट कॉलम, एम रो सेकेंड कॉलम, ये कौन सा होगा, एम रो और एन कॉलन, बिकॉज यहाँ हम क्या करें, ये एन कॉलन की बात कर रहा है, तो ये एम रो, एमवे रो का एनवा कॉलन है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमने क्या दिखाया। अगर आपको ये डेटा समझ में आया तो समझ में आएगा। अब आते हैं बेटा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने ऐसा क्यों लिखा, ये तो हम जनरलाइज फॉर्म करते हैं। अच्छा, इसका एक फॉर्म लिख दें, अगर इसको ब्रीफ में लिखे बेटा, तो अगर इसको मान लीजिए हम ए से रिप्रेजेंट करें, इस मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करें, ए से रिप्रेजेंट करें, तो इसको अगर हम लोग इसका ब्रीफ लें तो ए इक्वल टू, एक एलिमेंट ए है, ए आई जे एम इंटू एन के फॉर्म में कर लें, ठीक है, ए आई जे एम इंटू वन। अच्छा देखिए, आई जे का मतलब क्या हो गया, देखो अब इसका सेंस आपको हमको क्लियर करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, 1 इक्वल और m की वैल्यू कम, सॉरी ये हमारा i, ये हो गया हमारा i, और इसी तरह हमारा हो जाएगा j। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो i की वैल्यू है 1 के इक्वल होगी या 1 से बड़ी होगी, 1 के इक्वल होगी या 1 से बड़ी होगी, और m से छोटी होगी, और क्या होगी, m से छोटी होगी। सेम j क्या होगा, 1 से बड़ा, 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा, और n से छोटा होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले ले बेटा, कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया a इक्वल टू ए आई जे 2 इंटू 3 इक्वल टू अगर हम कुछ ऐसा राइट कर दे बेटा, वेयर i इक्वल टू 3 j इक्वल टू 2, तो ये कौन से मेंबर की बात कर रहा है, और i j की अगर हम वैल्यू दे दें तो यहाँ पे ये हमको क्या शो करेगा, ये अगर हम कर दे बेटा तो i j हमको क्या शो करेगा। देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स कौन सा है, 2/3 मैट्रिक्स है, 2/3 मैट्रिक्स है, मेंबर किस मेंबर की बात कर रहा है, i मतलब 3, यानी a 3 और 2, यानी किसकी बात कर रहा है, ये क्या होता है, रो, ठीक है, ये क्या हो गया रो, और ये क्या होगा कॉलन। तो ये किसकी बात कर रहा है, थर्ड रो सेकंड कॉलन, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और सेकंड कॉलन, फर्स्ट कॉलन सेकंड कॉलन, किसकी बात कर रहा था, इसकी। तो आपको बात समझ में नहीं, अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है तो ये क्या कर रहा है, थर्ड, देखिए क्या कर रहा है, थर्ड रो सेकंड कॉलन, थर्ड रो सेकंड कॉलन, तो आपके किस मेंबर की बात कर रहा था, इस मेंबर की बात कर रहा था। और ऐसे ही इसके इक्वल करके अगर कोई डिजिट दी है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो कि उसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे। ये इसका जनरलाइज फॉर्म हो गया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, इसको अब हम लोग, ये तो हो गया बेटा इसका जनरलाइज फॉर्म, इसकी डेफिनेशन। मैट्रिक्स कई टाइप्स के होते हैं, रियल मैट्रिक्स, और आपके जानकारी के लिए अभी केवल 2 आप जान लो, रियल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स में जब अगर रियल नंबर से बना है तो वो रियल मैट्रिक्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें इंक्लूडेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। और चेक करेंगे कि मैट्रिक्स कौन सा है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लें, अगर हम पूछे आपसे ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है, अगर हम आपसे इस तरह अलग अलग पूछे तो अब बेटा आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, 1 2 3, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ 1/3 मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हुआ 1/3 मैट्रिक्स। अब सेकंड देखिए, इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज 1 2 3, सॉरी नंबर ऑफ रोज 1 2, तो 1 R1 R2, R1 R2 से रिप्रेजेंट इसलिए करें बेटा आपके समझने में थोड़ी आसानी होती है। नंबर ऑफ रोज क्या है इसमें 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ 2/3 मैट्रिक्स। अच्छा, ये मैट्रिक्स देखो, 1 क्या होता है रियल नंबर, -1 रियल नंबर, 0 क्या होता है रियल नंबर,
तो 2/3 का ये रियल नंबर मैट्रिक्स है, ये रियल मैट्रिक्स है। बट इसमें देखिए आई इंक्लूड है, जिसको आयोटा के नाम से आप जानते हो। आयोटा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है 2/3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ 2/3 फॉर्म। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही। इसी तरह सेम देखो, यहाँ देखो 1 और 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। ये क्या है, 1 2 3 रो और 1 कॉलम। तो इसके लिए आप कभी ये मत सोचिएगा कि हर बार नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। सम टाइम वो इक्वल होते हैं और सम टाइम नहीं होते हैं। अब बेटा बात आती है, जैसे अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो गए तो कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बेटा ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे, बात करेंगे कि अगर ऐसा मैट्रिक्स है तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, किस फॉर्म में मैट्रिक्स, जैसे ये 2/3 यानी 2/3 मैट्रिक्स है तो इस फॉर्म के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी उनका नेम प्रॉपर क्या होता है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जिसका हम लोग टॉपिक का नेम क्या होगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग को पर्टिकुलर मैट्रिक्स के बारे में पता चलेगा कि इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या नेम से जानते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं बेटा। और आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये केवल इंट्रोडक्शन था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में था, कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रियल मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इन सब के बारे में बताना ज़रूरी था। तो बेटा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और जैसा हम आपसे बता चुके हैं बेटा, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप उसको क्लिक करिए, ग्रुप में आइए और आपके डाउट्स जो भी हैं उसको आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। थैंक यू क्लास।